हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IRB NTPC में जीके जीएस से टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, बल्कि उसमें जितने भी रिलेवेंट कंटेंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में टॉपिक से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को सारे टॉपिक को इसमें कवर अप किया गया। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी कोणार्क नृत्य जो है ये उत्सव आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कोणार्क का ना, तो कोणार्क जो है ना वो बेसिकली एक टेम्पल का भी नाम है। इस टेम्पल में सूर्य भगवान की पूजा जो है वो की जाती है, और ये बेसिकली आपका किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपका राजा नरसिंह देव 1238 से 64 में कराया गया था, और ये मुसलमानों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कराया गया था। याद रखिएगा। वहीं यह मंदिर जो है वो आपका सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आपका 24 पहिए और 6 घोड़े हैं। कितने पहिए हैं? 24 पहिए हैं। कितने घोड़े हैं? 6 घोड़े हैं। ये क्वेश्चन आपका, या बोल सकते हो टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, बताइए। तो जी हाँ, इसमें याद रखिए कि जैन धर्म का प्रसार जो है वो आपका भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में हुआ था। याद रखिएगा ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। तो देखिए, अगर इसमें आप याद रखिए कि भारत का मरुस्थल जो है ना वो आपका थार मरुस्थल है, और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। वहीं इसमें आपके 2 कंट्री जुड़े हुए हैं, पहला हमारा इंडिया, दूसरा पाकिस्तान है, और वहाँ पे जो है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर भी पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नदी का, तो वहाँ पे एकमात्र नदी जो है वो आपका लूनी नदी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बहुत सारे वीडियो में पढ़े भी हैं, जो आपका राजस्थान से निकलता है और गुजरात में जाकर के गायब हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फरवरी 2022 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसका निधन हो गया, बताइए। तो जी हाँ, वो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति थे आपके लता मंगेशकर। बेसिकली इसमें एक नाम और है आपका सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो आपकी फर्स्ट महिला थी, लेकिन सेकेंड जो है वो आपकी लता मंगेशकर है, इसलिए आपके पास ऑप्शन में भी लता मंगेशकर दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका लता मंगेशकर हुआ है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कल्पसूत्र निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन करता है। तो देखिए, अगर हम लोग कल्पसूत्र की बात करते हैं तो इसमें आपका बलिदान के लिए बेसिकली है, और पारिवारिक समारोह के लिए भी है, और वर्ण एवं आश्रम के लिए है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि ऐहोल की राजधानी थी, बताइए ऐहोल की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, ऐहोल जो है ना वो आपका एक कर्नाटक में स्थित एक शहर था। बेसिकली इसमें जो भी दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, पांडे हो गया और चोल हो गया, ये सारे नाम जो है ना वो आपकी बेसिकली वंशज का नाम दिया गया है, और वंशज के नाम पे ही इसकी राजधानी पड़ी, यानी ऐहोल की राजधानी जो है वो आपका चालुक्य थी ना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड किस वर्ष मिला था, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग नाइटहुड की बात करते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। बात करते हैं अगर नाइटहुड की टाइटल की, तो नाइटहुड का टाइटल जो है वो बेसिकली आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिला था, और इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साथ ही साथ गीतांजलि के लिए साहित्य यानी लिटरेचर में भी इन्हें वर्ष 1915 में जो है वो मिला था। इसमें याद रखिएगा, ये आपके पहले भारतीय या फिर बोल सकते हो पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। इसमें एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा कि 1915 में तो इन्हें नाइटहुड का टाइटल जो मिला था, लेकिन हुआ ऐसा कि 1919 में इस टाइटल को इन्होंने वापस कर दिया। क्यों वापस किया? बेसिकली 1919 में जो है वो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे हमारा पूरा देश जो है वो काफ़ी दुखी और गुस्सा हो गया था, क्योंकि इसका सारा श्रेय जो है वो आपका ब्रिटिश सरकार को जाता था, कि गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार ने ही जो है ना वो आपका 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। इसी के वजह से इन्होंने इसे नामंजूरी देते हुए वापस कर दिया कि अगर आप हमारे लोगों को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो ये टाइटल भी हमें रखने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा बोलते हुए इन्होंने उसे वापस कर दिया था
19 में। मिला कब था? 1915 में मिला था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आज़ाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ था? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का, तो इसकी स्थापना जो है ना वो बेसिकली आपका कैप्टन मोहन के द्वारा जो है वो कराई गई थी। और इसका अगर बोला जाए कि ये किस देश में हुआ था तो वो था आपका सिंगापुर में हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। जैसे इसमें आप याद रखिए कि सेना का गठन जो है वो आपका पहली बार 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय युद्धलंबियों द्वारा जो है वो किया गया था। साथ ही साथ इन्हें मलय अभियान और सिंगापुर में जापान द्वारा भी पकड़ लिया गया था। तो आपका बात कब का है? 1942 का है, यानी कि फर्स्ट नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके मोहन सिंह ना, याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें टॉपिक देखते हैं तो याद रखिएगा कि यह पहली INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी थे जिन्हें राम बिहारी बोस और मोहन सिंह को सौंपा गया था। उस वर्ष दिसंबर में एशिया में जापान के युद्ध में ना इसकी भूमिका को लेकर इनके नेतृत्व और जापानी सेना के बीच जो है वो मतभेद के बाद जो है वो ध्वस्त कर दिया गया था ना, इसे भंग कर दिया गया था, यानी ध्वस्त कर दिया गया था बोल सकते हैं। वहीं इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, यानी कि सबसे पहले जो है वो आपका 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और दूसरे बार इन्हें जो है वो किसको सौंपा गया? सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। कब सौंपा गया? तो वो समय था आपका 1943 का, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में उनके आगमन के बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे पुनर्जीवित किया गया था। याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक आपका काफ़ी रिलेवेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो जी हाँ, अगर हम लोग भारतीय अशांति के जनक की बात करते हैं तो वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अशांति का जनक जो है वो कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो जी हाँ, भारतीय संविधान में जो है ना वो आपके टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था? तो जी हाँ, वो जगह था आपका सारनाथ। सारनाथ एक ऐसा बौद्ध स्थल था जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था। याद रखिएगा, ये आपका बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं इनका जन्म स्थान जो था वो आपका लुम्बिनी था, नेपाल में ना। लुम्बिनी जो है वो आपका नेपाल में पड़ता है। उनकी मृत्यु जो है वो आपका कुशीनगर में हुई थी। ये दोनों टॉपिक आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गीता रहस्य किसने लिखा? तो जी हाँ, अगर हम लोग गीता रहस्य की बात करते हैं तो गीता रहस्य जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो लिखा गया है। बेसिकली गीता रहस्य जो है इसमें आपका गीता के बारे में रहस्य जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट में गीता में जो भी लिखा गया है उन सारे चीज़ों को इसमें बताया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंत्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। मतलब किस चीज़ से लड़ने के लिए शुरू की गई थी? तो जी हाँ, अंत्योदय अन्न योजना जो है वो आपका सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। किससे? गरीबी से लड़ने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग कितना था? तो जी हाँ, अगर हम लोग वर्ष 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उसके अनुसार जो है वो हमारा भारत में लिंग अनुपात जो है वो आपका 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। यहाँ पे 940 दिया हुआ है, इसलिए आपका 940 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बताता है, निम्न में से कौन सा हो सकता है? बेसिकली क्वेश्चन में आपके पास सीधा सीधा ये पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो आपका आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो आपका एक आग्नेय चट्टान होता है। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग कुछ जानते हैं तो याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान यानी एग्नेस रॉक्स जो होता है, जिसे हम लोग बेसिकली मैग्मेटिक चट्टान भी बोलते हैं, 3 मुख्य चट्टान प्रकारों में से एक है। अन्य जो है वो आपके सेडिमेंट्री होते हैं और मेटामॉर्फिक होते हैं। मैग्मा या फिर बोल सकते हो लावा को ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान जो है वो बनती हैं। साथ ही साथ मैग्मा किसी ग्रह के मेंटल या फिर क्रस्ट में मौजूद चट्टानों के आंशिक पिघलने से प्राप्त किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष
चलता है? बताइए, वित्तीय वर्ष मतलब कब से स्टार्ट होता है और कब से ख़त्म होता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? तो देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल को शुरू होता है और आपका 31 मार्च को ख़त्म होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसी नृत्य रूप की उत्पत्ति का राज्य है? तो जी हाँ, अगर हम लोग उड़ीसी नृत्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ना, ये उड़ीसा से संबंधित है। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा माइकल ओबामा की आत्मकथा है? तो जी हाँ, माइकल ओबामा की आत्मकथा जो है वो आपका बिकमिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, सर्च इंजन आपका गूगल भी होता है, बाइडू भी होता है, याहू भी होता है, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो आपका एक सर्च इंजन नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया था? बताइए। तो जी हाँ, जिन्होंने राजी किया था वो थी आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है इन्हें राजी किया था ना। चलिए अगर हम लोग इस आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखिए कि सत्याग्रह आंदोलन जो था वो आपका दांडी मार्च जो आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुआ कि 6 अप्रैल यानी लगभग 1 साल से ऊपर तक चला था, इससे जुड़ा हुआ था ना। यहाँ से ही आपका नमक आंदोलन की शुरुआत भी जो है ना वो आपका हुई थी, याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है ना वो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? तो जी हाँ, वो देश आपका यूएसए है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि जो है वो आपका यूएसए से अपनाई गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो है आपका फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो आपका यूएसए से ही बोरो किया गया है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी यूएसए से ही बोरो किया गया है। और इन दोनों टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? तो जी हाँ, अगर हम लोग विशेष समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके सर अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स देखिए, यहाँ पे एक्स जो है वो आपका किसी का नाम डिनोट किया गया है। एक्स जिसकी आयु जो है वो आपका 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो देखिए एक्स जो है, अगर हम लोग यहाँ पे संविधान के कुछ अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चा जो है वो आपका 10 साल का है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे शोषण होगा। दैट मीन्स यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो जी हाँ, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, सारे मिनिस्टर को अपॉइंट जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी निम्नलिखित में से किस देश में झूमिंग को कोनुकू के नाम से जाना जाता है? देखिए झूमिंग जो है ना वो आपका एक तरह का कल्टीवेशन होता है, जिसमें क्या होता है ना कि खेतों को जलाया जाता है और फिर उसको दूसरे सीजन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये आपका कोनुकू जो है वो आपका एक झूम के कल्टीवेशन का ही नाम है, जिसे बेसिकली वेनेजुएला में जो है इसे कोनुकू के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो जी हाँ, अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ना बेसिकली ये आपका, अगर हम लोग बात करते हैं 1992 की, तो 1992 में 2 संशोधन जो है वो पारित किया गया था। पहला संशोधन आपके पास था 73वां संशोधन, दूसरा 74वां संशोधन। 73वां संशोधन के अंदर जो है वो आपका पंचायत था। पंचायत में पार्ट 9 और
इसमें शेड्यूल जो है वो 11 रखे गए थे। वहीं अगर हम लोग 74वां संशोधन की बात करते हैं तो इसमें आपका म्यूनसिपैलिटी था, जिसके पार्ट जो है वो आपके 9A थे और इसमें टोटल 12 शेड्यूल को शामिल किया गया था। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायत की पंचायत किससे संबंधित है, तो पंचायत जो है वो आपका पार्ट 9 और शेड्यूल 11 से संबंधित है। आपके पास यहाँ पे सिर्फ पार्ट दिया हुआ, दैट मीन्स ये सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि गिर नेशनल पार्क यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है। बताइए किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो जी हाँ, गिर नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली आपका गुजरात में स्थित है, जो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी एशियाई शेर के लिए ये जाना जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। बताइए, तो जी हाँ, ये अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका आर्टिकल 74 में दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नर्मदा की दासी की बात करते हैं तो वो नदी आपका है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को बेसिकली नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए। तो बताइए, लोकसभा के अगर हम लोग पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो वो ये आपका 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद ना 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन जो है वो किया गया था। याद रखिएगा, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो वो समय था आपका 17 अप्रैल 1952 का। इसमें क्या था कि पहली लोकसभा ने अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा किया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। इसे भी इस टॉपिक में आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस लोकसभा का पहला सत्र जो है वो आपका 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। इस टॉपिक में आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सारा टॉपिक। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो आपके राज्यों का विधानसभा के सदस्य करते हैं। याद रखिएगा कौन करता है, तो राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है वो आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वो आपके थे शिव कुमार सेन। कौन थे, शिव कुमार सेन थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। जो ऐसी नदी जो 12 माह तक नहीं सूखती है, कंटिन्यू जो है वो बहती रहती है, वो नदी कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग 12मासी नदी की बात करते हैं तो 12मासी नदी जो है वो आपका इंडस यानी सिंधु नदी है। देखिए, सिंधु नदी जो है ना वो आपका कैलाश मानसरोवर रेंज से निकलती है और इंडिया, पाकिस्तान और अरेबियन सागर से होते हुए वहाँ पर जाके मिल जाती है और ये लास्ट आपका बंगाल की खाड़ी में जा के गिरती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आर्टिकल अगर आप देखिएगा तो वो आर्टिकल है आपका 14। आर्टिकल 14 में जो है वो आपका समानता के अधिकार का संबंध जो है वो दिया गया है। वहीं आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में आपका जीवन के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है वो करी गई है। सारा टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो है आपका कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना होगा। तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना डैट मीन्स पूरा का पूरा जितना भी अर्थव्यवस्था को पारित करना, और ऐसा होगा तो इस कंडीशन में किसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है वो इस्तीफा देना पड़ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस कंपनी की संपत्ति के कुल मूल्य को घटाकर उसकी देनदारियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए बेसिकली नेट वर्थ का जो यूज़ है वो किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लोकसभा और राज्यसभा के
संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके कौन करते हैं? तो जी हाँ, वो आपके हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं ना। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर था? तो जी हाँ, वो था आपका टोडरमाल। टोडरमाल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सिंधु नदी के उद्गम की बात करते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो आपका कैलाश रेंज से है ना। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका रिवर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो जी हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो आपकी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है वो आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली एक नदी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग तीस्ता की बात करते हैं तो तीस्ता जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कृष्ण नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी जो है ना ये आपका बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के बहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मपुत्र नदी को डैश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बताइए किस रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है, वे हैं। बताइए वे दो नदियाँ कौन सी है? तो जी हाँ, वे दो नदियाँ की बात करते हैं तो वो आपका नर्मदा और तापी नदी है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहाँ से बहती है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सांगपो नदी की बात करते हैं तो भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी जो है वो आपका तिब्बत से बहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बिहार के शोक की बात करते हैं तो वह है आपका कोसी। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, फिर बूढ़ा गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है? तो जी हाँ, वो है आपका गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और यहीं समाप्त हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वो नदी आपका है चांबल नदी। चांबल नदी जो है वो भारत का एक ऐसा नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग आरबी एनटीपीसी के अंदर जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है और सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बताई थी ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो कवर अप किया गया है वो आपका नदी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे आर्टिकल से लिए गए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे तुरंत का तुरंत अपलोड हो जाता है जहाँ से आके आप सारे क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक के साथ क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। रीजनिंग और मैथ का क्लास भी जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग उसमें चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।